अमरीकी सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर ताकतवर हमलों का ऐलान। कहा अमरीका आज रात ईरान पर इंतहाई ताकतवर हमला करेगा। ईरान की बहरिया फ़िज़ाइया दिफाई सलाहियतें ख़त्म हो चुकी। ये भी कहा मुस्तक़बिल करीब में किसी वक्त भी हम जज़ीरा खार्ग और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे। ईरानी तेल और गैस की मार्केटों पर ऐसे ही मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे जैसा हमने वेनेज़ुएला में किया। ईरान ने कहा है कि अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंग बंदी को ख़त्म कर दिया और अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर होकर रह गए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़म गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के गैर कानूनी और ख़तरनाक हमलों के नताइज की तमाम तर ज़िम्मेदारी खुद अमरीका और इन हमलों में शरीक हर फरीक और सहूलतकार पर आयद होती है। माशी तरक्की की शरह हदफ से कम रही। GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। हदफ 4.2% था, ग्रोथ 3.7% रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हम बरामदात पर मबनी मईशत नहीं खड़ी कर सके। तरक्की की बुनियाद पर पॉलिसियों के तसलसल और सियासी इस्तेहकाम में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना घर स्कीम में शहरियों की बड़ी तादाद का हिस्सा इंतहाई खुशाइंद है। इस स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शुबे में तेज़ी आएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम के बारे में जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की शहरियों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने, दरख्वास्त फार्म आसान बनाने और बैंकों को दरख्वास्तों की मंजूरी का अमल तेज़ करने की हिदायत। गिलगित में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद में मुशावरत, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वक्त में नैयर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट शामिल थे। नून लीग की जानिब से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान शरीक हुए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के लफ्ज़ आज़ाद का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के लिए सारे पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी। कश्मीर के अंदर 25 करोड़ पाकिस्तानियों के स्टेक्स हैं। 2.25 लाख कश्मीरी महाजरीन बॉर्डर क्रॉस करते हुए शहीद हुए। आप कहते हैं कि इन लोगों से वोट का हक छीन लिया जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस मसले को इलेक्शन में लोगों के पास ले जाएँ ताकि वो फैसला कर सकें। कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। नाराज अरकान से राबता न करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। PTI एलामी के मुताबिक कमेटी से कहा गया है कि पार्टी मामलात मीडिया पर उठाने वाले और क़यादत पर दबाव डालने वाले पार्टी अरकान से राबता न किया जाए। जिन अरकान असम्बली को कोई शिकायत या मसाइल दरपेश हैं उन्हें सुना जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने पार्टी एलामियों को पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप करार दे दिया। अली अमीन का पार्टी के पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज जियो न्यूज़ को मौसूल। अली अमीन कह रहे हैं कि माजी में उनके दौर में भी पार्टी के सूबाई सदूर ने उनकी हुकूमत के खिलाफ बातें की। पार्टी से इख्तलाफात रखने वाले अरकान को एलामी के जरिए धमकियाँ न दी जाएँ। माजी में ऐसी बातों पर कभी एलामिये जारी नहीं हुए। वो मुफ्त मशवरा दे रहे हैं कि नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। डिक्टेटरशिप वाला रवैया मामलात मज़ीद ख़राब कर देगा। दूसरी जानिब मुश्ताक़ गनी का भी कहना है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की, सिर्फ ये जुर्म किया कि बानी PTI का नाम लिया। इदरीस खटक ने भी कहा नोटिफिकेशन से नज़र आ रहा है कि बानी PTI के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी अपील जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी। बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत से दिया गया। हक दिफा खत्म रखने के हक में 1 जज का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। 4 साल की ताखीर से बानी PTI ने हत्या केस में जवाब जमा कराया था। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI का हक दिफा खत्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा था। बानी PTI ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बानी PTI का हक दिफा खत्म करने का फैसला बरकरार रखा था। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तिलाफ किया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को दोबारा नोटिस जारी करके जवाब जमा करवाने का हुक्म है। NCCIA की जानिब से लॉ अफसर को आइंदा समाअत पर पेशी का हुक्म। पीटीआई के वकील को कहा कि आइंदा समाअत के लिए सवालात फ्रेम करेंगे, आपको जवाब देना है। अब बतौर रेगुलेटर क्या कर सकते हैं वो बताना है। केस की मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द के दरमियान आज या कल मुलाकात का इम्कान। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल MQM वफ़द की हुकूमती टीम से गैर रस्मी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर खालिद मकबूल, फारूक सत्तार शरीक हुए। MQM वफ़द ने वफाकी बजट से मुतालिक अपनी तजवीज़ करदा शहर बजट हुकूमती टीम के हवाले की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हेडक्वार्टर का दौरा। खुसूसी इजलास में कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस को जदीद असलहा और आलात तरजीह बुनियादों पर फराहम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTT की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर तमाम वसाइल फराहम कर रही है और आइंदा भी करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी, फातह खानी की, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन, असलहे, नाइट विजन गन्स और दीगर आलात का मुआयना भी किया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा के बाद शुहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शुहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। ज़िला मोहम्मद के इलाके शेख बाना में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 खवारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक एक खवारजी से अफ़गान शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असला, खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई। अफ़गान खवारजी के अफ़गान अमाराती शनाख्ती कार्ड पर इसका नाम उमर बिलाल दर्ज है और वह अफ़गान सूबे खोस्त का रहने वाला था। वज़ीर आज़म से MNAs मीर जमाल खान रईसानी, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़, रियाजुल हक, शाहिद उस्मान और बाबर नवाज खान की अलहदा मुलाकातें। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को हल्के के अमूर और जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों से आगाह किया। मुतालिका हल्कों में नए मनसूबों की तजावीज़ भी पेश की गईं। वज़ीर आज़म से सीनियर सियासतदान साबिक़ वफाकी वज़ीर गुलाम अहमद बिलोर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गुलाम अहमद बिलोर की बहैसियत साबिक़ पार्लियामेंटेरियन मुल्क के लिए गिरां कदर सियासी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बाखबर माशी के लिए जानदार ज़राए अबलाग अहम है। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने में मीडिया का किरदार अहम और माहौल दोस्त इक़दामात की तरवीज में मीडिया की शमूलियत ज़रूरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हमारी अखलाकी और कौमी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि मजहबी फरीज़ा भी है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, फीफा वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। उधर टीम्स की टाइटल जीतने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। उज़्बेकिस्तान की टीम की अमेरिका पहुंचने के बाद मकामी बच्चों के साथ प्रैक्टिस। ब्राजील की टीम का भी न्यू जर्सी में ट्रेनिंग सेशन। कोच कार्लो एंसेलोटी को मुनफरिद अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद दी। जर्मनी की टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया। टीम के डिफेंडर डेविड राउम का टीम को टॉप टीम बनाने के आज़म का इजहार। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अस्पताल में तेज़ाब गर्दी के वाक़ये के खिलाफ हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी। सिविल सर्जन अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज बंद। मरीजों को मुश्किलात। वज़ीर दाखिला ज़िया लागू की सिविल अस्पताल में तेज़ाब से झुलस कर ज़ख्मी नौजवान के घर आमद। अब्दुल रज़ाक तरक़ी की अयादत की, खैरियत दरियाफ्त की। ज़िया लागू ने कहा, माँ और बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए जान खतरे में डालने वाले नौजवान मुल्क को कौम का फ़ख्र है।
पंजाब से मुल्क 9 चेक पोस्टों पर केपी को गंदम और आटा नहीं दिया जा रहा। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालिबा। कहा पास्को के जरिए केपी को गंदम फराहमी के अहकाम पर वजीर आजम का शुक्रगुजार हूँ। पास्को के जरिए वजीर आजम ने 2 लाख मैट्रिक टन गंदम की मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा को 36 लाख मैट्रिक टन गंदम की जरूरत है। कराची में गर्मी का एहसास 57 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 51 डिग्री जैसी महसूस की गई। शदीद गर्मी में कराची, वस्ती, गरबी, जनूबी मलीर, कोरंगी के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज़ कर गई। शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं भी 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। दिफाई अखराजात पर इख्तिलाफ। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली मुस्ताफ़ी। जॉन हेली ने कियर स्टार्मर की काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। जॉन हेली ने हुकूमत पर नाकाफ़ी फौजी फंडिंग की तनकीद के बाद इस्तीफ़ा दिया। कहा कि दिफाई सरमायाकारी मनसूबा नाकाफ़ी है। बरतानिया को बढ़ते खतरात का सामना है। फौज को दरकार वसाइल फराहम नहीं किए जा रहे। दिफाई तैयारी मुतासर होने का खदशा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख़ानदान ने जनवरी 2025 से अपने क्रिप्टो मनसूबों के जरिए कम से कम $2.3 अरब कमाए। सरमायाकारी करने वाले 10 लाख से ज़्यादा सरमाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन $2.3 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ा। सरमाकारों का भारी नुकसानात पर मायूसी का इजहार। वाइट हाउस ने मफादात के टकराव के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीका से जबरी वतन वापसी पर सोमाली रेफरी का हीरो जैसा इस्तकबाल। सोमालिया की एक साहिब सरवत शख्सियत का उमर अब्दुल कादिर अरतान को $1 लाख देने का ऐलान। अमरीका ने सोमाली रेफरी उमर अरतान पर दहशतगर्द तंजीमों से राबते का इल्ज़ाम लगाया था। फीफा के सदर ने उमर अरतान को अमरीका में दाखिले की इजाज़त न मिलने को अफसोसनाक करार दिया था। दुनिया भर में फुटबॉल के चाहने वालों की निगाहें मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के फुटबॉल स्टेडियम्स पर मरकूज़ हैं, लेकिन इसी धरती पर गाज़ा शहर का फ़लस्तीन स्टेडियम भी है जिसमें टांग से महरूम नौजवान फुटबॉल खेलते हैं, जिन हाथों में बैसाखी लेकिन आज़्म व हौसला चट्टानों से भी मजबूत है। ये फुटबॉल के दीवाने गाज़ा के वो नौजवान हैं जो इसराइली बर्बरियत के निशाना बने। महीनों की तबाही, ज़ख्मी होने और अपने प्यारों को खोने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे। गाज़ा अल रादा नामी क्लब के नौजवान फुटबॉल के ज़रिए अपनी साबिक़ा ज़िंदगी को बहाल करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने मालदीव में होने वाला 4 मुल्की डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम का पहला बाज़ाबता और इनफरादी फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविज़न के इश्तिराक से हिप हॉप के इस मुकाबले में कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान बनाने आया है अपनी पहचान। मुकाबले की इस दौड़ में कौन सरे पर आगे जाएगा, जानिए। रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।